क्या आपने कभी सोचा है कि घरों के निर्माण के लिए लोहा कहाँ से आता है? या फिर तारों में लगने वाला तांबा? या फिर गहनों में इस्तेमाल होने वाला सोना कहाँ से प्राप्त होता है? और पेंसिल में उपयोग होने वाला लेड या सीसा, ये हमें कहाँ से मिलता है? इसी प्रकार बर्तनों में इस्तेमाल होने वाली धातु हमें कहाँ से प्राप्त होती है? इन सभी सवालों के उत्तर हम इस वीडियो में जानेंगे, जहां हम बात करेंगे खनिज और अयस्कों की। तो सबसे पहले बात करते हैं खनिजों की। खनिज ऐसे उपयोगी ठोस पदार्थ जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। खनिजों में हमें विशेष धातु या यौगिक प्राप्त होते हैं और ये सामान्यतः चट्टानों से प्राप्त होती हैं। इसका एक उदाहरण हुआ मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट से हमें लोहा प्राप्त होता है। और एक और उदाहरण देख लेते हैं, ये है अभ्रक या माइका। माइका आमतौर पर मेकअप, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज वगैरह में काम में लाया जाता है। अब बात करते हैं अयस्कों की। अयस्क क्या होता है? ऐसे स्रोत जिनसे धातु या अन्य उपयोगी ठोस पदार्थों को हम लाभ प्राप्त करते हुए निष्कर्षित कर सकें। अब यहाँ पर भी हमारे पास जो मिल रहे हैं वो उपयोगी ठोस पदार्थ हैं, लेकिन यहाँ हमें उन्हें निकालने में नुकसान या हानि नहीं होना चाहिए। हम लाभ प्राप्त कर सकें, उन सभी स्रोतों को हम अयस्क कहते हैं। इसे थोड़ा और अच्छी तरह से जानते हैं। ये सभी दुनिया में प्राप्त होने वाले सारे के सारे खनिज हैं और इनका कुछ हिस्सा ही अयस्क होता है। तो खनिज वो सभी उपयोगी ठोस हैं जो हम दुनिया में प्राप्त कर सकते हैं, और उनमें से कुछ हिस्सा जिसे हम लाभ प्राप्त करते हुए निष्कर्षित कर सकें, उन्हें अयस्क कहते हैं। चलिए इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। अगर हम लोहे की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये हमारा खनिज है मैग्नेटाइट, जिससे हमें लोहा प्राप्त होता है। मैग्नेटाइट का 72% हिस्सा लोहा होता है। वहीं एक और खनिज है हमारे पास, ये है पायराइट। इसका केवल 46% भाग लोहा होता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि ज़्यादा लोहा मैग्नेटाइट में है, इसलिए मैग्नेटाइट से लोहा निकालना ज़्यादा लाभकारी होता है पायराइट से लोहा निकालने की तुलना में। तो यहाँ पर हम मैग्नेटाइट से लाभ प्राप्त करते हुए लोहा प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए इसे हम अयस्क कहेंगे। वहीं पायराइट से अगर हम लोहा निकालने जाएंगे तो हमें उतना लाभ नहीं होगा या ये हमारे लिए नुकसानदायक भी हो सकता है, तो इसे हम अयस्क नहीं कहेंगे। चलिए तो अब आगे जानते हैं। अयस्क दो प्रकार के होते हैं, एक जिनसे हमें तत्व प्राप्त होते हैं या एलिमेंट प्राप्त होते हैं, और दूसरे अयस्क जिनसे हमें यौगिक या कंपाउंड प्राप्त होते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं सोना, प्लैटिनम, चांदी या तांबा। ये तत्व शुद्ध रूप में पाए जाते हैं अयस्क के अंदर, और इन्हें निकालना काफ़ी आसान होता है क्योंकि आपको सिर्फ मिश्रण को अलग करना है और आप सोना, प्लैटिनम, चांदी, तांबा जैसे तत्वों को शुद्ध रूप में प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ये एक पत्थर है और यहाँ पर ये थोड़ा सा सोना है, तो आप इस पत्थर से सोने को अलग कर सकते हैं आसानी से। अब यौगिकों के अगर हम कुछ उदाहरण देखें तो ये होंगे एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम। यहाँ पर ये एक यौगिक के रूप में मौजूद होते हैं। जैसे एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन का एक बॉन्ड होता है, ये रासायनिक रूप से जुड़े होते हैं। तो अगर हमें इसके अंदर से एल्यूमिनियम प्राप्त करना है तो हमें इस रासायनिक बॉन्ड को तोड़ना होगा और ऑक्सीजन को अलग करना होगा। इस प्रकार से हम एल्यूमिनियम को निकाल सकते हैं। यहाँ एक उदाहरण हुआ बॉक्साइट। बॉक्साइट से हमें एल्यूमिनियम प्राप्त होता है और बॉक्साइट में एल्यूमिनियम एक यौगिक के रूप में मौजूद होता है। एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन का यहाँ पर एक संबंध बना होता है और बॉक्साइट के अंदर करीब 55% एल्यूमिनियम पाया जाता है। तो बॉक्साइट एक अयस्क है क्योंकि एल्यूमिनियम की मात्रा इसमें काफ़ी है और ऑक्सीजन के साथ ये जो रासायनिक बॉन्ड है या रासायनिक संबंध है, इसको तोड़ना भी काफ़ी आसान होता है। तो इसे तोड़ करके हम एल्यूमिनियम को आसानी से निकाल सकते हैं। इसी प्रकार कैल्साइट। कैल्साइट से क्या प्राप्त होता है? कैल्शियम। कैल्साइट में कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड होता है, जहाँ पर हमें कार्बन और ऑक्सीजन को अलग करना होता है और कैल्साइट के अंदर से हम 40% कैल्शियम निकाल सकते हैं। इसी प्रकार शंख या सीपियाँ जो होती हैं, ये इसके अंदर भी कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड होता है और यहाँ पर भी हम कार्बन और ऑक्सीजन को अलग करके कैल्शियम प्राप्त कर सकते हैं। शंखों में भी करीब 40% कैल्शियम होता है।
अब आप सोच रहे होंगे कि वीडियो की शुरुआत में जब पाइराइट में केवल 40% लोहा था, तो हमने कहा कि इससे हमें लाभ प्राप्त नहीं होगा, इसलिए ये अयस्क नहीं है। पर वहीं कैल्साइट और शंख में हम केवल 40% कैल्शियम होने पर भी इन्हें लाभप्रद मान रहे हैं। ये कैसे? तो यहाँ केवल इसका प्रतिशत महत्वपूर्ण नहीं है, ये भी महत्वपूर्ण है कि हम इनके बॉन्ड को तोड़ करके इन्हें कितनी आसानी से अलग कर सकते हैं, या फिर निष्कर्षण का तरीका कितना आसान और कितना कम खर्चीला है। तो यहाँ चूंकि कैल्शियम 40% ही है, लेकिन इसे तोड़ना या इसे निष्कर्षित करना काफ़ी आसान होता है, इसलिए कैल्साइट और शंख हम अयस्क मान सकते हैं। अब बात कर लेते हैं खदान या माइन की। अयस्क जैसे प्राकृतिक संसाधनों का जो स्रोत होता है उसे माइन या खदान कहते हैं। तो धरती को जब बहुत अधिक मात्रा में खोदा जाता है, तब कहीं जाकर के हमें अयस्क प्राप्त होते हैं, और वो जगह जहाँ से हम खुदाई करके अयस्क वगैरह प्राप्त करते हैं उनको खदान या माइन कहते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो खदानें होती हैं वो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि वो पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं।